आज हम एक प्रश्न को हल करेंगे जो कि जैकबोर्ड से लिया गया है। यहाँ देखेंगे, एक त्रिभुज और एक चतुर्भुज का एक ही आधार है और क्षेत्रफल भी एक ही है। यदि त्रिभुज की भुजाएं 26 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर है और समांतर चतुर्भुज 28 सेंटीमीटर के आधार पर स्थित है, तो समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई ज्ञात करें। तो यहाँ जिस तरह से दिया हुआ है, एक त्रिभुज दिया गया है, इसका तीनों भुजाएं दी गई है और एक भुजा 28 सेंटीमीटर में एक समांतर चतुर्भुज बनाया गया है और इसकी ऊंचाई को हमको ज्ञात करना है। तो चलिए किस तरह से हम ज्ञात करते हैं। तो यहाँ एक त्रिभुज हम बना लेते हैं। तो यहाँ एक त्रिभुज है, मान लिया एक त्रिभुज है, ये ए बी सी, ये है 28 सेंटीमीटर, ये है 26 सेंटीमीटर और ये है 30 सेंटीमीटर। और इसी आधार पर एक चतुर्भुज, जो कि इस तरह से होता है समांतर चतुर्भुज, इसी आधार पर एक समांतर चतुर्भुज बनाया गया है जिसका क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल और चतुर्भुज का क्षेत्रफल दोनों का सेम है। तो हम किस तरह से निकालेंगे, तो यहाँ देखते हैं। सबसे पहले हमको करना क्या है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको निकालना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें परिमाप का जरूरत पड़ता है, अर्ध परिमाप का जरूरत पड़ता है, जो कि ये हीरोन का सूत्र में लगता है। तो सबसे पहले हम परिमाप को निकाल लेते हैं। परिमाप, अर्ध परिमाप। तो त्रिभुज ए बी सी का अर्ध परिमाप बराबर होता है ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ये होता है। तो इसको हम ए बी है यहाँ 26 और बी सी है 28 और ए सी है 30। तो इसको हम जोड़ के 2 से भाग कर देते हैं, तो ये हमारा अर्ध परिमाप निकल जाएगा, जो कि हीरोन का सूत्र में लगता है, जिसको हम एस से हम सूचित करते हैं। तो यहाँ हम जोड़ लेते हैं 6 8 14, 6 8 14 के 4 और यहाँ 2 2 4 और 4 और 3 7, 7 और 1 8, ये हमारा 84/2 आ गया। इसको हम काट देते हैं, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, ये कट गया और ये 42 सेंटीमीटर, ये एस निकल गया, अर्ध परिमाप। अब हम हीरोन का सूत्र से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है रूट एस माइनस एस ए बी एस बी सी घटाओ एस ए सी। अर्ध परिमाप को तीनों भुजाओं से हमें घटाना है और उसके बाद अर्ध परिमाप से हमें गुना कर देना है। अब चलिए, अब हम इसमें मान लगाते हैं। इसका मान है 42 गुने, यहाँ है एस का मान है 42 घटाओ ए बी कितना है 26 है, फिर हम 42 घटाओ 28 करते हैं, उसके बाद फिर 42 घटाओ 30 करते हैं। इस तरह से हमको अर्ध परिमाप से तीनों भुजाओं को हमको घटाना है। तो अब हम घटाते हैं, तो यहाँ 42 का 42 आ गया और इसको इससे घटाएंगे, तो यहाँ 42 में 26 को घटाएंगे, तो यहाँ 2 और 6 को घटाएंगे
तो यहाँ 2 है, 2 में 6 नहीं घटेगा, इससे 1 डालिए 12, 12 में 6 गया 6, यहाँ बच गया 3, 3 में 2 गया 1, उसके बाद गुना। अब 42 को फिर 28 से भाग करेंगे तो 12, 12 में 8, यहाँ हो गया 4, यहाँ बच गया 3, 3 में 3 में 2 गया 1, ये हो गया 42, 42 में 30 चला जाएगा तो यहाँ बच जाएगा 12। तो इस तरह से हमारा ये निकल गया। अब हमको करना है कि इन सब का हमें गुणनखंड कर लेना है, जितना टूट सकता है तोड़ देंगे। तो यहाँ पर हम करते हैं 42 को हम गुणनखंड कर देते हैं, 2 तिया 6, 6 सत्ते 42, ये 42 का हम यहाँ गुणनखंड कर दिए। अब हम 16 को गुणनखंड करते हैं तो यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 दूनी 8, ओहो 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ये 16 का ये हम गुणनखंड कर दिया है। अब चलिए 14 का हम गुणनखंड करते हैं तो सब 14 का गुणनखंड हो जाएगा 7 गुने 2, 7 दूनी 14, 12 का, 12 का आप गुना करते हैं, 12 का हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 तिया 12, तो यहाँ 14 का ये हो गया, 12 का ये हो गया गुणनखंड। अब इसको हम जोड़ा जोड़ा उतार लेते हैं, जोड़ा जोड़ा उतार लेते हैं, माने रूट से हम बाहर निकालते हैं जोड़ा जोड़ा करके। तो ये 2 और ये 2 जोड़ा बन गया, तो इसको हम बाहर निकाल देते हैं। ये 2 और ये 2 जोड़ा है, बाहर निकाल देते हैं। ये 2 और ये 2 बाहर निकाल लेते हैं। उसके बाद बच गया ये 2 और ये 2, इसको भी हम बाहर निकाल लेते हैं। तो ये 4 को बाहर निकल गया। अब हम 3 को, ये 3 और ये 3 ये बाहर निकल गया 3, और ये 7 और ये 7 बाहर निकल गया। अब हम देखते हैं सारा जोड़ा जोड़ा करके हम बाहर निकालिए। अब हमारा ये रूट जो है खत्म हो गया। अब हम इसको गुना करते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो यहाँ 16 हो गया, उन्हें 7 या 21, 21। अब इसको हम गुना करेंगे तो 336 हो जाएगा। तो ये हमारा 336 स्क्वायर सेंटीमीटर ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया। अब हम चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। अब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें, जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल और ये समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दोनों सेम है, दोनों का क्षेत्रफल एक ही है। और ये चतुर्भुज का, ये समांतर चतुर्भुज का आधार 28 है। तो हम समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हम जानते हैं, इसका सूत्र होता है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर चतुर चतुर्भुज चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है आधार गुने ऊंचाई, जो कि यहाँ ऊंचाई हमें निकालना है। तो यहाँ देखते हैं आधार हमारा 28 है, तो यहाँ हम 28 हम लिख देंगे 28, और ऊंचाई हमें पता नहीं है। तो हम यहाँ को प्रश्न के हिसाब से हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दोनों सेम है, तो उसका मतलब इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 336 होगा। अब हम करते क्या है कि ये 28 को हम इस तरफ करते हैं, तो यहाँ चूंकि गुना करके यहाँ 336 आया है, तो इसको अगर हम इधर करते हैं तो इसको, तो ये भाग हो जाएगा। तो यहाँ 336/28 हो जाएगा बराबर ये ऊंचाई हो जाएगा। अब हम इसको काट देते हैं,
इसको हम भाग लगाते हैं। तो भाग लगाने के लिए हमें करना क्या होगा कि हमें इसको भाग लगाने से पहले इसको हम और छोटा कर लेते हैं, काट लेते हैं। तो यहाँ हम 2 से हम काटेंगे, 2, 2 एके 2, 2 चौके 8, यहाँ हो गया 2 एके 2, यहाँ बच गया 1, 2 छक 12, ये भी कट गया, ये भी कट गया, यहाँ 1 बचा है, यहाँ हो गया 8 दूनी 16, ये पूरी तरह से कट गया। अब इसको फिर हम काटते हैं 2 से, 2 सत्ते 14, 2 चौके 2 अट्ठे 16, ये कट गया, 2 चौके 8, ये भी कट गया। अब यहाँ बच गया हमारा, यहाँ बच गया 84/7, ये ऊंचाई निकलेगा। अब इसको हम भाग कर देते हैं। अब भाग करने के लिए यहाँ छोटा सा जगह है, यहीं हम भाग कर देते हैं। तो 7 एके 7 हो गया, इसको हम घटा दिए तो यहाँ 1 बच गया और इसको उतार दिए 14, तो 7 दूनी ये 14 हो गया, ये पूरी तरह से कट गया। तो ये 12 सेंटीमीटर हमारा, 12 सेंटीमीटर हमारा ऊंचाई निकल गया। तो ऊंचाई बराबर 12 सेंटीमीटर ये निकल गया। तो उम्मीद है आप इस तरह का प्रश्न को आप समझ चुके हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो कृपया लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। सब्सक्राइब कर देने से हमारे जो चैनल है उसमें बहुत सारे वीडियो जो जैकबोर्ड से संबंधित है उसको हम लाते रहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।